कोई भी दाल पकाते वक्त इन दो बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और तेल का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल न करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाएं, तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद इन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि इन्हें इस्त्री कर लें। इससे ये जल्दी इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। गाजर की सब्ज़ी पकाने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है, परेशानी में भी इफाका होता है और जिस्म को ताजगी मिलती है। पीरियड्स के दर्द का इलाज। वो ख़वातीन जो हर माह मखसूस अय्याम का शदीद दर्द बर्दाश्त करती हों या जिन्हें माहवारी खुलकर ना आती हो और माहवारी का माहाना निज़ाम मुस्तकिल ना हो, इनको हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हींग का पानी पिएं। 1 चम्मच आटे को अच्छी तरह तवे पर भून लें। इसमें 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी मिक्स करें। फिर इसमें गुलाब का रख और मिलाई को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो क्रीम की तरह पेस्ट बन जाएगा। गर्मियों की फेयरनेस और वाइटनिंग क्रीम्स तैयार है। आप इसे बना के किसी शीशे की डब्बी में डाल के फ्रिज में रखें और 3 दिन तक इस्तेमाल करें। बैंगन की राख किसी भी टूथपेस्ट के साथ मिलाकर दांत साफ किए जाएं तो दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाते हैं। खरबूजा खाकर पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं, ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। अगर दही को किसी खट्टे फल के साथ खाया जाए तो ये जिस्म में एक ऐसा तेज़ाब पैदा करता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। दूध में अगर लीमू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। ऐसा कुछ तब भी होगा जब ये दोनों ग़िज़ाएँ आपके पेट में मिल जाएं। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंसानी पेट लीमू से ज़्यादा तेज़ाबियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दूध और लीमू को एक साथ खाने से मना ही किया जा रहा है। चाय और दही दोनों ही तेज़ाबियत से भरपूर ग़िज़ाएँ हैं, जिसके बायस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाज़मा को सुस्त कर देती हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक से पीते हैं, लेकिन तिबी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिल्द पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और गोश्त को एक साथ खाने से पेट भी खराब नहीं होगा। आपके बाल लंबे हों या छोटे, गर्मियों के शुरू होते ही इनको तरशवाएं, क्योंकि तेज़ धूप बालों के सिरों को खुश्क कर देती है। इसलिए बालों को अच्छी हालत में रखने और सिरों को फटने से बचाने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से बहुत ज़्यादा ख़राब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी में दांतों को सेहतमंद और सफ़ेद करने वाले कुदरती अज्जा शामिल हैं। स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा चंद मिनट दांतों मसूड़ों पर मलने से इन पर जमा हुआ गाढ़ा मेल प्लाक दूर हो जाता है। तुलसी के चंद पत्ते बाकायदगी से चबाए जाएं तो ये दांतों के प्लाक और बदबूदार सांसों को दूर करने में मुफीद है। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, इन्हें होंठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो तो इसबगोल का छिलका 1 गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज़ निहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं तो मुल्तानी मिट्टी को लीमू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेंगे। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और ख़दशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर गुलाब या किसी और फूल को देर तक ताज़ा रखना चाहते हैं तो आलू में बारीक सुराख करके फूल की टहनी को इस सुराख में डाल दें। फूल कई घंटे ताज़ा रहेगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह पर दाग पड़ जाएं तो बगैर किसी केमिकल को इस्तेमाल करने के लिए लीमू पर थोड़ा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ़ हो जाएंगे। हिचकी रोकने के लिए 1 सब्ज़ इलायची अच्छी तरह चबाकर निगलें
اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پانی پی لیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ دیسی گھی سے بو دور کرنے کے لیے بعض دفعہ دیسی گھی سے کھٹی لسی وغیرہ کی بو آتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے آدھا کلو دیسی گھی میں 1 کھانے کا چمچ سوکھا آٹا ڈال کر پکائیں، پھر چھان کر استعمال کریں۔ کسی بھی قسم کی بو باقی نہیں رہے گی۔ جس میں پانی کی کمی کا اثر آپ کی جلد پر نظر آتا ہے۔ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جتنا زیادہ ممکن ہو پانی پئیں۔ گرمی میں جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے آپ مختلف مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کھیرے میں پانی بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو نظام بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے اندر کی صفائی کرنے والا بھی کہا جاتا ہے۔ کھیرے کا استعمال دماغ کو پرسکون اور جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ دہی کو زیادہ دن استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دہی میں ڈال کر رکھ دیں۔ دہی 4 سے 5 دن تک تازہ رہے گا۔ اسٹیل کے برتن اور گلاس صاف کرنا بعض اوقات بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے گندم کا آٹا چھاننے کے بعد بچ جانے والا چھان ضائع نہ کریں، بلکہ اس سے اسٹیل کے برتن دھوئیں۔ برتن بہت زیادہ چمکدار ہو جائیں گے۔ پیلو کے درخت کی نرم چھال دانتوں کے داغ اور پلاہٹ ختم کرنے میں بہت مفید ہے۔ روزانہ 2 سے 3 دفعہ اس چھال سے دانت صاف کرنے سے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ چائے کے پانی کو زیادہ پکایا جائے تو چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنے کے لیے تھوڑا سا گیہوں کا آٹا ہاتھوں پر صابن کی طرح مل لینے کے 5 منٹ بعد سے ہاتھوں سے جلن دور ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا لیں، جلن دور ہو جائے گی۔ نہار منہ 1 چمچ گھی کھانے کے صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی حوالے سے ماہرین کہتے ہیں کہ اپنے دن کا آغاز گھی سے کریں۔ یہ آپ کے نظام کو فعال کرتا ہے اور قبض کے مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ آنتوں کو صاف کر کے معدے کی تذابیت کو کم کرتا ہے۔ ناقص خوراک، خراب طرز زندگی ہماری آنتوں کو غیر صحت مند بناتی ہیں۔ گھی پورے جسم کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے کو صاف کرتا ہے۔ اس طرح آنتوں کی ہموار حرکت میں مدد ملتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا، بلکہ یہ کولیسٹرول کو بہتر کرتا ہے۔ جسم میں صحت مند چربی کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتا ہے اور اسی لیے گھی وزن کم کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ گھی کھانے سے ہمارا پیٹ زیادہ دیر تک بھرا ہوا رہتا ہے، جس سے ہمیں بھوک کم لگتی ہے اور ساتھ ہی وزن بھی کم ہوتا ہے۔ روزانہ صبح خالی پیٹ گھی کھانے سے آپ کی ہڈیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی ہمارے جسم کے ٹیشوز کو چکنائی فراہم کرتا ہے تاکہ ان میں لچک پیدا ہو، قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔